हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षी केम क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं एक क्वेश्चन, द स्टेप वाइज फॉर्मेशन ऑफ, आपके पास टेट्रा अमाइन कॉपर आयन है, इज गिवन बिलो। डिफरेंट आपको स्टेप कांस्टेंट दे रखे हैं। द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स आर दिस। सो ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द डिसोसिएशन ऑफ दिस वैल्यू इज गिवन एज दिस। सो आपको x की वैल्यू निकालनी है। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, तो हमें बोला गया है हमें किसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, किसके लिए, डिसोसिएशन के लिए। तो जब भी हम स्टेप वाइज कांस्टेंट्स की बात करते हैं या हमें स्टेप वाइज रेट इक्वेशंस दी हुई होती हैं इसमें इक्विलिब्रियम के रिस्पेक्ट में, तो हम पहले उसका कंप्लीट एसोसिएशन निकालते हैं। लाइक हमारे पास क्या है, कॉपर टू पॉजिटिव आयन से अगर 4 अमोनिया मिलेंगे तब आपके पास ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। सो CuNH3,4 आपके पास ये कॉम्प्लेक्स बन गया टू पॉजिटिव आयन। इसी को ही तो हमारे पास स्टेप में बनाया है। ये हो गई मेरी ओवरऑल रिएक्शन, ये हो गई ओवरऑल फॉर्मेशन रिएक्शन, और इसी को ही हमने एक एक स्टेप में अमोनिया अमोनिया ऐड करते गए और हमने अपना कॉम्प्लेक्स बना दिया। सो मतलब फर्स्ट स्टेप हम यहाँ से ले रहे हैं, 4 अमोनिया इसमें ऐड कर रहे हैं और फाइनली मेरे पास ये बन रहा है। तो जब भी इसकी हमने वैल्यू निकालनी होती है तो वो क्या होता है, आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू जितने भी आपके पास स्टेप कांस्टेंट्स हैं, जितने भी आपकी स्टेप रिएक्शंस आ रही हैं और उसमें जो आपके पास स्टेबिलिटी कांस्टेंट है उनकी मल्टीप्लिकेशन होती है। लाइक K1, K2, K3 एंड K4 हमारे पास ये वैल्यू बनने वाली है। तो ये डिफरेंट कांस्टेंट्स की वैल्यू हमें दी हुई है 10⁴ इंटू 1.58 इंटू 10⁻³ इंटू 5 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻² आपके पास ये वैल्यू बन गई। सो यहाँ से हमारे पास जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको रिजल्ट आएगा हमारे पास 7.9 इंटू 10⁻11। तो ये तो हमने निकाल लिया, बट हमें बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो इसके डिसोसिएशन का। डिसोसिएशन मतलब इसको रिवर्स कर दो। अगर हम बात करते हैं इसको रिवर्स करने की, तो यहाँ पर कैसे इक्वेशन बनेगी हमारे पास, कुछ ऐसी बन जाएगी, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 4 अमोनिया। और हमने पढ़ा हुआ है जब हम रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। दैट मीन्स मेरे पास वैल्यू आने पर लिए 1 डिवाइड बाय 7.9 इंटू 10⁻11। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1.26 इंटू 10⁻−12। तो आपसे पूछा गया है कि 1.26 इंटू 10⁻−12 आंसर आ रहा है और इसमें वैल्यू दी हुई है, इसको कंपेयर करो x इंटू 10⁻−12 से। सो यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 1.26। और अगर हम नियरेस्ट इंटीजर की बात करें तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है 1 रहने वाला है। सो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।